हेलो दोस्तों, सीटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलो बात करते हैं फटाफट निफ्टी का और निफ्टी बैंक का जो हमने एनालिसिस किया था 9 जुलाई के लिए वो कैसे वर्क हुआ और मोस्ट इम्पोर्टेंट कल 10 जुलाई के लिए मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, क्या प्लानिंग है उसके बारे में बात करेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपको जैसे मैंने कल की रिकॉर्डिंग में बोला था, कल जब मैंने सेंड किया था आपको कि मार्केट क्या करेगा, फ्लैट ओपन होगा तो मार्केट अपने बाइंग जोन में आएगा और उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा या तो सीधा ओपनिंग में ऊपर जाएगा। और ये जो पिछला हाई था मार्केट का 63 समथिंग का, यस, ये जो 363 का जो हाई था, इसके ऊपर अगर मार्केट पहले 15 से 20 मिनट अगर टिक जाता है तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा। और आपने देखा होगा कि अगर पहले 3 कैंडल देखा तो टिकने की कोशिश किया, वापस उसके ऊपर गया, लगभग 365 के ऊपर चला गया। और तो इसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में ये कंफर्मेशन था। जरूर उसके बाद थोड़ा पुल बैक आया, पुल बैक में खरीदना है ये तो अच्छी बात है। मार्केट नीचे आया, वापस ट्रेड करने को मिला 340 350 के नियर अबाउट, कहीं पे भी आप बाय कर सकते हैं इसे। और उसके बाद तो फिर मार्केट आहिस्ता आहिस्ता गया, बहुत जोर से नहीं गया, लेकिन ग्रेजुअली ग्रेजुअली करते करते मार्केट ऊपर गया और लगभग 450 तक गया। तो 100 पॉइंट का रैली आज मार्केट में इंट्राडे को ट्रेड करने को मिल गया था, जो कि निफ्टी के लिए अभी जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक मूवमेंट है, कोई इतना बहुत बड़ा या तो बहुत कम नहीं बोल सकते। और यही प्रोसेस पे जब हमने ट्रेड किया होगा तो लगभग 24,300 का जो कॉल था, इसको हमने आज ट्रेड किया। आपने देखा होगा 934 को जैसे ही कंफर्मेशन मिल गया था हमने ट्रेड लिया, और आपने ऑब्जर्व किया होगा ये रेंज में ट्रेड मिल जाए तो बाय करना था। 334 को अपडेट कर दिया है, उसके बाद आपने देखा होगा उसके बाद मार्केट नीचे भी आया है, मतलब बिल्कुल बॉटम रेंज में आपको ट्रेड करने को यहाँ पे मिला होगा। रिस्क बहुत कम था और 203 के ऊपर मार्केट चला गया है, तो दोनों टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। आज आप ऑब्जर्व करते होंगे यहाँ पे सिर्फ निफ्टी का ट्रेड अपडेट किया हुआ है, बैंक निफ्टी क्यों नहीं किया, क्योंकि बैंक निफ्टी का कोई ट्रेड आज लिया ही नहीं। इसके पीछे का रीजन क्या है तो वो पहले समझ लेंगे जब हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे। क्योंकि देखो आप क्या, ये तो रैली आ गई, ये अच्छी बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, जैसे निफ्टी बैंक का अगर आपने को जो मैंने कल लेवल शेयर किया उसने उसको अगर आपने लगा के रखा होगा और प्रॉपरली आज अगर उसको यूज किया होगा तो आपको समझ में आता है जो हमारा रजिस्टर लाइन और सपोर्ट लाइन था बिल्कुल वही पे मार्केट उसके ऊपर नीचे मार्केट कर रहा था। और यही लाइन के से जोर से ऊपर जाता था, यही लाइन के नीचे जोर से जा रहा था, और कोई भी डायरेक्शन नहीं पकड़ रहा है। ना बाय साइड के ऊपर मार्केट जा रहा है, ना सेल साइड के नीचे जा रहा है। जरूर कल के अकॉर्डिंग आप जो भी ट्रेंड लेना है कुछ सेंस कर सकते क्या करना है, लेकिन मार्केट साइडवेज था, कोई मोमेंटम नहीं था। आप यहाँ पे कॉल खरीद लो, पुट खरीद लो एज ऑप्शन बायर, आप आपका पैसा लॉस करेंगे, क्योंकि मार्केट में टाइम डिके होगा। क्योंकि वही जोन है जो सुबह 9:30 पे मार्केट था, बिल्कुल सेम प्राइस पे मार्केट अगर 330 पे रुक रहा है तो समझना है कि मार्केट में कोई पैसा बनने का चांसेस नहीं है। और दिन के दौरान भी मार्केट वही 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे चल रहा था, तो बिल्कुल कंजक्शन चल रहा था। अभी इसका यूज क्या करेंगे, अगर इस चीज अगर समझोगे निफ्टी बैंक के लिए, तो कल भी और आज भी 2 दिन से साइडवेज मूवमेंट हो चुका है। तो निफ्टी बैंक ऐसा नहीं हो सकता कि 6-7 दिन ऐसे ही चलेगा, शायद कल, शायद एक दिन और ले लेगा, लेकिन कल या परसों आपको रेडी रहना है। निफ्टी बैंक में कम से कम 1000 रुपीज का अप या डाउन, जो भी डायरेक्शन, डायरेक्शन तो हमें मिल जाएगा, लेकिन 1000 पॉइंट का मार्केट में रैली आने के लिए रेडी है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, ये समझो। क्योंकि 2 या 3 दिन का अगर साइडवेज मूवमेंट हो जाता है तो टाइम करेक्शन हो गया, प्राइस पीछे रहेगा, तो प्राइस उसको कैच करने की कोशिश करेगा, तो एक ही दिन में वो मूवमेंट मार्केट में इधर साइड आएगा। तो समझ लेना है कि बड़े मूव के लिए मार्केट में रेडी रहना है। फिर बाद में होता है कि सर मूव होने के बाद बता रहे हो, तो अभी बता देता हूँ, कल या परसों जो भी रहेगा आपको वो निफ्टी बैंक में मोमेंटम मिलेगा। ट्रेड कैसे करना है उसके बारे में बता देता हूँ। तो पहले तो जो रेंज में अभी बात ये कि कौन सा डायरेक्शन मिलेगा ये कैसे पता चलेगा, तो अभी तो हमारे लिए तो तकलीफ ही नहीं है, वो पता कैसे चलेगा कि मार्केट को लेट देम डिसाइड। मार्केट जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर क्लोज नहीं करता है वहां पे सस्टेन नहीं होता है, ना बाय करेंगे, ना सेल पॉइंट के नीचे क्लोज हो ना सेल करेंगे, चुपचाप बैठेंगे। इस रेंज में जितना टाइम ज्यादा स्पेंड करेगा उतना जोर से मार्केट मूवमेंट करेगा। तो 2 दिन से तो हो गया है। कल अगर मार्केट, अभी देखो मैं रेंज में कोई शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत अगर आप नया कैलकुलेशन करेंगे जो जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो 20 25 50 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं रेंज को चेंज नहीं करूंगा, रेंज को कांस्टेंट रखूंगा।
कल के लिए भी यही रेंज हमें मार्केट में फॉलो करना है। 52,625 से लेके 662 इस जोन को अगर मार्केट कल क्रॉस कर जाता है अपसाइड, तो फिर मार्केट में वापस आपको 53,100 का पहला टारगेट पकड़ो, और वहीं पे अगर वापस मार्केट में फॉलो बाइंग आ जाती है तो 53,500 तक भी मार्केट जाएगा अगले 2 दिन में, प्रोवाइडेड बाइंग रेंज के ऊपर मार्केट जा रहा है। अगर वो चीज नहीं हो रहा है और मार्केट इतना साइडवेज मूवमेंट, इतना कंसोलिडेशन करने के बाद भी अगर बाइंग नहीं आ रहा है, तो फिर एक टाइम के लिए मार्केट वापस एक डिप मारेगा डाउन साइड। तो ये सेल पॉइंट है 52,404 से लेके 440, इस पॉइंट को ब्रेक करेगा, उसके बाद मार्केट में सेलिंग आएगा। सेलिंग साइड के लिए आप देख सकते हो, देखो निफ्टी स्ट्रांग है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा कंफर्मेशन अगर कोई करना चाहता है तो ये जो 8 तारीख का लो है उसको भी एक बार यहाँ पे कंफर्मेशन तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर इस प्राइस से अगर मार्केट थोड़ा रिवर्स हो रहा है तो उसको हम उस ट्रेड लेते हुए देखेंगे। अदरवाइज ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, इसके नीचे जाएगा डाउन साइड पुट साइड में बैठ जाएंगे। तो ये सिंपल प्रोसेस है मार्केट में काम करने के लिए। यही लेवल कल के लिए भी कंटिन्यू करना है, जो लेवल के अंदर अंदर मार्केट घूम रहा है शायद कल के दिन है, जब भी निकलेगा वो साइड हम अगर अप साइड चला गया तो कॉल बाय करेंगे। 52,600 के कॉल को हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मार्केट जैसे ही मुझे बाय साइड के ऊपर क्लोज मिलता है। वो चीज नहीं होता है और वापस मार्केट अगर गिरना चाहता है तो सेल पॉइंट के नीचे जब जाएगा तो 52,400 के पुट को हम टारगेट करेंगे, और इस हिसाब से मार्केट में देखेंगे। शायद अगले एक्सपायरी में हम काम करेंगे, क्योंकि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट एक्सपायरी में, सेम एक्सपायरी के दिन आपको मार्केट में सेम कॉन्ट्रैक्ट में, आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो अच्छी बात है, ऑप्शन बायर के लिए नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम करते तो ज्यादा बेटर रहता है। तो निफ्टी बैंक का तो रेंज सेम है। निफ्टी के लिए क्या करना है, निफ्टी का ऑलरेडी आज जो मूवमेंट हुआ, जो हमने ट्रेड लिया, मैंने आपको दिखा दिया है। अभी बात यह है कि कल क्या करना है। तो कल के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल प्रोसेस है कि जैसे ही आपको पता चलेगा 10 जुलाई के लिए मार्केट खुलेगा तो ट्रेड कैसे करना है। लास्ट में ये 10 मिनट थोड़ा सेलिंग आया, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर यहाँ से और थोड़ा नीचे आता है 24,404 के नियर अबाउट एक सपोर्ट मिलेगा, जो मार्केट को वापस ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा, और 430 440 के ऊपर लेके जाता है तो फिर मार्केट को 500 24,500 और 550 का रेंज खुल जाएगा फिर मार्केट में, और फिर आपको कम से कम 550 तक कल का मूव मिल जाएगा। और उसके बाद फिर 600 पे थोड़ा सा कॉल वहां पे सेलर में प्रेशर दिखेगा, लेकिन आप समझो कि 24,550 से लेके 600 के नियर अबाउट अगर कल मार्केट मिल जाता है तो प्रॉफिट बुक कर देंगे। ये सिंपल प्रोसेस है। फिर 600 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो फिर हम आगे की बात करेंगे, ये दिमाग में रखना है। और वो चीजें नहीं होता है और बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है, बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो फिर निफ्टी के लिए भी चांसेस है, फिर सेलिंग रेंज ब्रेक करेगा 24,379 से लेके 367, इस जोन को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर इस कंडीशन में निफ्टी ज्यादा गिरेगा कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी नीचे ही है, कंसोलिडेशन कर रहा है, उसमें उतना मूवमेंट नहीं आया। इससे मूवमेंट देने के बाद अगर वापस जो प्रीवियस हाई बनाया उसके नजदीक आने के बाद अगर मार्केट नीचे जा रहा है, मतलब डेली टाइम फ्रेम में डबल टॉप बनेगा और उसके बाद फिर मार्केट गिरने के लिए रेडी रहेगा, ऐसा आपको कंसिडर करना है। जो लास्ट टाइम एक ही दिन में मार्केट में शॉर्ट फॉलो जो जोर से गिरा था, उसके बाद मार्केट ऊपर आया, तो वही हाई के नियर अबाउट मार्केट अभी जो करंटली हाई बनाएगा, तो फिर क्या होगा, डबल टॉप बनेगा, तो उसके बाद मार्केट गिरने की कोशिश करेगा। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, प्राइस पे देखना है, सेल पॉइंट के नीचे जाएगा तो आपको डाउन साइड के लिए प्रिपेयर रहना है। सिंपल प्रोसेस आपको फॉलो करना है। और हम बात करेंगे लगभग 24,350, या तो अगर थोड़ा बहुत पैसा कम है तो 300 के पुट में जा सकते हो, जैसे ही सेल पॉइंट के नीचे जाता है तो उस टाइम प्रीमियम भी कम मिलेगा और उसमें ट्रेड करेंगे। आई होप एनालिसिस क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, और कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलता है आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो हर बंदे ने कमेंट करने की कोशिश करना है। थैंक यू सो मच।